दोस्तों, सनातन धर्म पूरे संसार का पहला धर्म है और इसके कई सारे सबूत भी मिलते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सनातन धर्म और इसकी वास्तविकता पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन हाल ही में कर्नाटक के रायचूर में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी प्रतिमा मिली है, जो अपने आप में ही कई सारा इतिहास कहती है और सनातन की वास्तविकता पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद करने का दमखम रखती है। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको रायचूर में मिली भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी प्रतिमा के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को अयोध्या के राम मंदिर में विराजे भगवान राम की मूर्ति से जोड़ा जा रहा है। इसीलिए हमारे आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, एक तरफ जहां राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही पूरा देश राममय हुआ है, तो वहीं पिछले दिनों कर्नाटक के रायचूर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर पूरा देश एक बार फिर से भगवान की भक्ति में लीन हो गया है। दरअसल कर्नाटक के कृष्णा नदी पर पुल बनाने का काम चल रहा है और इसी पुल के निर्माण के दौरान काम करने वालों को भगवान विष्णु की एक प्रतिमा और भगवान शिव का एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। पुल निर्माण कर रहे कर्मचारियों को जैसे ही भगवान की प्रतिमा मिली, उन्होंने तुरंत ही स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने भगवान विष्णु की प्रतिमा और शिवलिंग को हिफाजत से अपने हवाले कर लिया। रायचूर यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व की प्रोफेसर डॉक्टर पद्मजा देसाई ने कृष्णा नदी में मिली प्रतिमा के बारे में कई रोचक जानकारी दी। उनका कहना है कि ये प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा रही होगी। साथ ही डॉक्टर पद्मजा देसाई ने ये भी कयास लगाया है, क्योंकि प्रतिमा की नाक थोड़ी क्षतिग्रस्त है, तो हो सकता है कि उस समय हुए बाहरी आक्रमणकारियों से प्रतिमा को बचाने के लिए इसे नदी में डाल दिया होगा। डॉक्टर पद्मजा देसाई के अनुसार रामलला जैसी इस विष्णु प्रतिमा में खास नक्काशी की गई है। प्रभा मंडल पर दशावतार के रूप में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार खूबसूरती के साथ अलंकृत हैं। विष्णु की खड़ी प्रतिमा के 4 हाथ हैं, जिसमें 2 ऊपर उठे हाथ शंख और चक्र से सुसज्जित हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला की बाल मूर्ति तो आप सभी ने देखी होगी, जो देखने में इतनी आकर्षक है कि हर कोई उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा मिली है, वो कई मायनों में अयोध्या में विराजमान भगवान राम की प्रतिमा से मिलती जुलती है। अब आप इसे संयोग कहिए या प्रभु की लीला कि 500 साल बाद विराजे राम जी भी उसी रूप में हैं, जिस रूप में हजारों साल पहले भगवान विष्णु की इस मूर्ति को बनाया गया था। जानकारों का मानना है कि ये मूर्ति और शिवलिंग कम से कम 1000 साल पुराने हो सकते हैं। पुरातत्व विभाग ने ये भी कहा है कि मूर्ति 11वीं या 12वीं शताब्दी की हो सकती है। आपको बता दें कि इस वक्त मूर्ति और शिवलिंग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी असल उम्र की जांच की जा रही है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगी राज अरुण ने बताया था कि प्रतिमा को बनाने के लिए उन्होंने 7 महीने तक खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। वो लगातार भगवान राम के बाल स्वरूप के बारे में सोचते थे। उनके मन में जो प्रेरणा आती थी, वो उसके मुताबिक ही मूर्ति को तराशते थे। उनकी बनाई हुई भगवान राम की प्रतिमा की लोगों ने खूब सराहना की है और उनकी बनाई हुई राम भगवान की मूर्ति की तरह ही भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलने के बाद से लोग इसे प्रभु की लीला बता रहे हैं। चलिए अब आपको भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी प्रतिमा और वर्तमान में अयोध्या में विराजे भगवान राम की मूर्ति की समानताएं बताते हैं। इन दोनों ही मूर्तियों में सबसे पहले सामान्य बात तो ये है कि इनका बाहरी आवरण बिल्कुल एक समान है, क्योंकि भगवान राम की मूर्ति की तरह ही कृष्णा नदी से प्राप्त हुई भगवान विष्णु की मूर्ति के भी
चारों तरफ एक आभा मंडल बना हुआ है और दोनों ही मूर्तियों में भगवान के 4 हाथ दिखाए गए हैं, जिसमें वो अलग अलग अस्त्र धारण किए हुए हैं। दोनों ही मूर्तियों में एक बाहरी आभा मंडल बना हुआ है, जिस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को उकेरा गया है। प्रतिमा पर मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अलंकृत है। कृष्णा नदी में मिले भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के 4 हाथ हैं, जिसमें 2 ऊपर उठे हाथ शंख और चक्र से सुसज्जित हैं, तो वहीं नीचे की ओर सीधे किए 2 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा के अलावा कृष्णा नदी से जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है, वो दिखने में तो बहुत ही सामान्य शिवलिंगों की तरह ही है, लेकिन महादेव का कोई भी रूप साधारण कैसे हो सकता है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृष्णा नदी में भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ भगवान शिव का जो शिवलिंग मिला है, वो पिछले कई सालों से पानी और मिट्टी के नीचे दबा रहने के बावजूद भी अपने असल स्वरूप में है, जो अपने आप में ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दोनों ही प्रतिमाओं को पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर ले लिया है और अब इन पर शोध जारी है। दोस्तों, सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी प्रतिमा मिलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई अलग अलग देशों में सनातन के भगवानों की प्रतिमाएं और उनके अलग अलग सबूत मिलते रहे हैं। साथ ही भगवान विष्णु की जो प्रतिमा मिली है, वो अयोध्या में विराजे रामलला की मूर्ति से हूबहू मिलती जुलती है। और इन दोनों प्रतिमाओं को देखने के बाद तो कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि जैसे भगवान स्वयं अपने इस रूप में ही अयोध्या में विराजमान होना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने अपने इस कार्य को भगवान राम की मूर्ति बनाने वाले कारीगर के हाथों सिद्ध करवाया है। वैसे आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़ी इस तरह के वीडियो आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।